हमारी ज़िंदगी टोटल अगर सालों में या एक मुद्दत या एक पीरियड के हिसाब से गिने तो वो कितनी है? एवरेज लगा लेते हैं आज चलते दौर में, जबकि है नहीं इस वक्त। जो फ़ी ज़माना हम देख रहे हैं लोग अक्सर बमुश्किल 50 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि 70 ईयर्स एज है। वैसे इफ़ेक्टिव लाइफ जो है वो 60 तक है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने 60 पे किसी आदमी को रिटायर करने का कहा है कि उसके बाद वो आदमी उसमें वो एनर्जी नहीं बचती जो कहीं जॉब कर सके। तो ऑफिशियली 60, लेकिन हम कहते हैं चलें यार, किसी आदमी ने खुराकें अच्छी थी या उसने अच्छी ज़िंदगी रिलैक्स गुजारी, उसके मसल्स वगैरह जो हैं वो अप टू 70 काम कर लेंगे। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी टोटल 70 ईयर है। 70 ईयर्स में हम बिल्कुल जो सम किया तो एक आदमी में या कोई भी आदमी वो पैदा हुआ वो 70 साल तक जिएगा। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे, लेकिन एक दिन मरना है। 70 के बाद अगर कोई जी रहा होगा तो वो मेरे ख्याल में इफ़ेक्टिव लाइफ नहीं होगी। इफ़ेक्टिव लाइफ वो लाइफ है जिसमें आपके डिसीजंस की सुनवाई हो रही हो, आप जो बात कह रहे हो उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो, आपको कोई कंसिडर कर रहा हो, आप डिसीजन मेकिंग में आपके पास इख्तियार हो। तो मेरे ख्याल में 70 भी मुश्किल है इस दौर में, लेकिन चलें हम मान लेते हैं कि 70 तक सोसाइटी में आपकी कोई ना कोई बात सुन दी जाती है। वरना अक्सर तो बाबा जो हैं वो कहीं साइड में खांस रहे होते हैं और वो बोलते भी अगर चाहते भी हैं तो जो उस वक्त का जो नौजवान होता है वो ये कहता है कि यार बाबा को आज के ज़माने का नहीं पता, जबकि बाबा बहुत समझदार होते हैं, लेकिन अब वो भी खुद से ऐसे बन जाते हैं कि उनको नहीं पता। टोटल ज़िंदगी की बात करें जी 70 साल है। अब 70 में से हम ये समझ लीजिए कि 10 साल पहले 10 साल बचपन के हैं जो कि बिल्कुल नासमझी मासूम ज़िंदगी है, उसमें तो आप उसको काउंट ही ना करें। पहले 10 साल किसको पता कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों इस दुनिया में पैदा किया है। खैर कई लोगों को मेरी उम्र तक नहीं पता, लेकिन एक जनरल बाशऊर इंसान की बात करते हैं तो पहले 10 साल तो खेल कूद में और मासूमियत में बंदे के गुजर गए, और वो माइनस कर लें 60 पीछे बच गए। 60 में से अब अगले 10 साल हम कहते हैं अगर बच्चा जो है वो टाइम पे दाखिल हो गया था तो 20 साल तक अगर वो ग्रेजुएशन वगैरह या अपना कैरियर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें बड़ा दिलजमी से लगा होगा, तो 20 साल 21 साल 22 साल तक वो अपना कैरियर का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अपना तकरीबन कर चुका होता है। फिर उसके बाद उसके भी हाफ पे उसको आगे कैरियर जो है ज़िंदगी का शुरू होता है, चाहे जॉब हो चाहे उसका बिज़नेस हो या व्हाटएवर जो भी है। तो 22-23 साल में मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उस वक्त तक भी वो ज़िंदगी के बारे में मेरे ख्याल में इस दौरान नहीं सोच रहा होता कि मैं दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूँ। तो वो उस वक्त तक अपने उसका फोकस जो है वो कुछ और होता है कि मैंने ज़िंदगी जो आगे गुजारनी है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। एजुकेशन हासिल करना, स्किल्स अपने इम्प्रूव करना, अपनी PRs और ये वो चीज़ें। फिर उसने चले हम कह देते हैं कि 25 साल तक वो एक कामयाब इंसान बन जाता है और अपने कैरियर का स्टार्ट कर देता है। और आज तक 25 साल तक उसने कुछ नहीं किया था, अब उसने जॉब वॉब पकड़ ली और शादी कर ली, अब वो ज़िंदगी में शुरू हो गया। 25 के बाद फिर वो ये समझें कि उसने अब ये 25 अगर 70 से हम माइनस कर लें तो मेरे ख्याल में पीछे आप खुद ही हिसाब लगा लें कि क्या बचेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो बंदा 60 तक जॉब करता है और उसमें भी वो इतना मसरूफ़ रहता है कि वो कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, लेकिन जो भी कर सकता है वो कर जाता है। अपने मकान बना लेता है, बच्चों के रिश्ते करा लेता है, बच्चों को पढ़ा लेता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। आपकी अगर 70 साल ज़िंदगी थी उसमें से 10 माइनस कर ले, 25 माइनस कर लें, उसमें से आधे ज़िंदगी और माइनस कर लें जो रातें हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप सो रहे होते हैं। मेरे ख्याल में सोने के लाइफ को आपको काउंट नहीं करना चाहिए कि आप 70 साल ज़िंदगी में 35 साल सोए हैं, 30 साल सोए हैं, चलें अगर 8 घंटे भी, तो क्या 30 साल जो सोए हुए हैं उनको काउंट करना दानाई है। मेरे ख्याल में सोए में तो कोई इंसान भी कुछ नहीं कर रहा होता। तो बेहतर ये है कि उसको भी माइनस कर लिया जाए डायरेक्टली। तो 30 साल वो माइनस कर लें, 10 साल शुरू के माइनस कर लें, ठीक है, तो बच गए आपके 30 साल। उस 30 में आप
अगर नेट शेल सारा कुछ कैरियर ये सब माइनस, मेरे ख्याल में आप हिसाब लगाएंगे तो 5 साल आपकी ज़िंदगी है टोटल, जिन 5 सालों में आपने इस दुनिया के भी सारे इंतज़ामात करने और अगले जहाँ के भी इंतज़ामात करने। क्या हम कभी सोचते हैं जब हम दूसरों को धमकियाँ दे रहे होते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, और जो हम कोर्टों में कचहरियों में केस लगाए बैठे होते हैं और कई साल तक तारीखें भुगत रहे होते हैं, जो हम छोटी छोटी बातों से दूसरों से उलझ के कई साल तक उनसे दुश्मनियां जो हैं वो मोल ले लेते हैं और दोनों साइडों से मुकाबले चलते रहते हैं। क्या ये 5 साल जो हमारी टोटल ज़िंदगी है, और उस 5 साल में भी तमाम मामलात आपने देखने हैं, कभी उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि खैर खैरियत रहनी है, अल्लाह करे कि खैरियत रहे, लेकिन उसी में दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने होते हैं, सारे डिसीजन भी लेने होते हैं, उसी में आपको बीमारियों को भी फेस करना होता है, उसी में बच्चों में कोई मामलात नागहानी चीज़ आ गई वो सब भी फेस करने हैं, हॉस्पिटल और ये सब चीज़ें। तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी इसके लिए नहीं, इतनी तवील नहीं जो हम इसको समझ बैठे हैं, जो हम इमारतें इतनी मजबूत बनाते हैं। बाकी ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है और बहुत ही मुख्तसर सा सफ़र है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कि जब हशर का दिन होगा, सूर फूंका जाएगा, हशर का दिन होगा, और उसमें जो एक वेटिंग का पीरियड होगा कि जब हिसाब किताब का टाइम होगा, और उससे पहले जो वेटिंग का टाइम होगा वो मेरे ख्याल में कई हज़ार साल होगा। तो उस एक दिन का अगर कंपैरिजन करें तो हमारी ज़िंदगी वाकई एक दिन के बराबर भी नहीं है। तो उस वक्त अगर कोई पूछेगा कि आपने दुनिया में कितनी ज़िंदगी गुजारी, तो कोई कहेगा पल 2 पल, 1 दिन शायद या 1.5 दिन, तो वो बिल्कुल सच होगा, क्योंकि वक्त ये हमारे को ये समझ आती है कि इतने घंटे का दिन, ये सब हमारे बनाए हुए साथ हैं। अल्लाह ताला के यहाँ टाइम क्या है, वो कैसे कैलकुलेशंस हैं, क्या है वो सिस्टम्स, वो हमारी समझ में नहीं आता। दानाई ये है कि अना परस्ती और तमाम चीज़ों को छोड़ के हम ज़िंदगी की हकीकतों को समझें, और इसमें जितनी भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि आपकी जो रूह की तस्कीन है वो अच्छाइयों से ही मुमकिन है। लोगों की खिदमत करने से, लोगों के दिलों को खुश करने से जो खुशियाँ आपको मिलती हैं, जो रिलैक्सेशन और जो आपको रूहानी तस्कीन मिलती है, वो कहीं पे भी नहीं है। अज़राए करम, इस बारे में गौर कीजिए। हमारी कुछ सातें ही ज़िंदगी है, इस पर तवज्जो दें और इसको इतना लंबे प्रोग्राम्स में ना ले जाएं और इंतकाम में और उन चक्रों से बचें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग सवाल टीवी।